भगवान हाथी पर बैठ कर के जा रहे हैं और भगवान के एक अनन्य भक्त हैं जिनका नाम है काका विदुर। अब विदुर जी भगवान की भक्ति करते हैं, जंगल में कुटिया बना कर रहते हैं। सो एक व्यक्ति विदुर जी के पास में गया, काका जी काका जी काका जी, आप जिनकी भक्ति करते हो, दिन रात जिनकी पूजा करते हो, आज वो तुम्हारे प्रभु हस्तिनापुर में पधारे और उनकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या आप जाओगे नहीं? जो ये कहा तो काका विदुर रो पड़े हैं। मैं बड़ा दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, मुझे गरीब को कौन दर्शन करने देगा? वो तो राजाओं के यहाँ पधारे, मेरे गरीब को दर्शन कौन करने देगा? इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। विदुरानी कहने लगी, काका जी भले भगवान हमें देखें या न देखें कोई बात नहीं, लेकिन इन नजरों से हम अपने प्रभु को तो देख ही लेंगे, हम तो देख ही लेंगे, भले ही भगवान देखे न देखे। कहां भगवान हमें देख पाएंगे? राजाओं के बीच में भगवान पधारे, कितने व्यस्त प्रभु होंगे, हमें कहां देखेंगे? विदुरानी कहने लगी, कम से कम ये नजरें तो उन भगवान को देख लेगी, इसलिए हम अवश्य जाएंगे। और काका विदुर दूर जाकर के एकांत में खड़े हो गए। राजाओं की सभा है, राजाओं की शोभा यात्रा निकल रही, हम गरीब को कौन जाने देगा? भगवान का एकदम ध्यान गया, काका विदुर दूर खड़े, इशारा कर दिया, काका जी काका जी, आज का भोजन मैं तुम्हारे घर करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा। कह दिया, आज का भोजन मैं तुम्हारे घर करूंगा। धन्य रे तीनों के दयाला, भगवान की शरण में जो दीन बन करके जाते हैं, भगवान उनकी रक्षा करने के लिए अवश्य आते ही। हजारों लाखों की भीड़ लगी हुई पूरे हस्तिनापुर वासी सभा में है और भगवान ने काका विदुर से कह दिया, काका जी आज का भोजन में मेवा नहीं खाऊंगा, आज का भोजन आपकी कुटिया में बैठ कर करूंगा। काका विदुर ने ये समाचार सुना, काका विदुर दौड़ पड़े, विदुरानी जल्दी चलो जल्दी चलो, वास्तव में प्रभु ने हमें देख लिया और भगवान आज का भोजन हमारे घर करेंगे। काका विदुर दौड़ पड़े। विदुरानी जल्दी जल्दी पहुंचा लगाओ, बुहारी लगाओ, चंदन का लेपन करो, आज हमारे भगवान आते होंगे। और मैं तब तक अपने गोपी ग्वालों के घर जा रहा हूं, भगवान के लिए माखन ले आओ। क्या कहा? मैं अपने भगवान के यहाँ भगवान को खाने के लिए माखन मिश्री ले आऊं, मेरे भगवान को माखन मिश्री अति प्रिय है। सुक्का का विदुर माखन मिश्री मांगने के लिए गए, तब तक भगवान आ गए। भगवान ने मौका नहीं दिया, भगवान आए, आवाज लगाई, काकी जी दरवाजा खोलो। सो विदुरानी ने समझा विदुर जी आ गए। सो जैसे ही दरवाजा खोला है, आंखें पवित्र हो गई, देखा भगवान सामने खड़े हैं, प्रभु सामने खड़े हैं। दरवाजा खोला, प्रभु सामने खड़े हैं। अब इतनी भाव में डूब गई, इतनी भाव में डूब गई, कहां ये भरोसा था कि भगवान हमें देखेंगे भी नहीं और आज भगवान हमारे यहाँ पधारे। सो विदुरानी भाव में डूब गई और भगवान श्याम सुंदर को आसन दे दिया, चौकी दे दी, बैठो प्रभु। और भाव में इतनी डूबी हुई है, शरीर का भी होश नहीं है। कंदली के फल लाई, केला लेकर के आई। अब केला को छिलका हटा रही है और भगवान के हाथ में छिलका पकड़ा रही है, होश ही नहीं है और गूदा को कबाड़े में फेंकती हुई चली जा रही है। और भगवान बड़े चाव से छिलका खा रहे हैं, मेरे प्रभु बड़े चाव से छिलका खा रहे हैं। तब तक देखा, विदुर जी ने देखा कि भगवान कहीं आ नहीं गए हो, भगवान आने वाले होंगे, जल्दी चलो। सो आ करके काका जी ने दरवाजा बजाया, विदुरानी बाहर आई, बोले जल्दी दरवाजा खोलो, हमारे भगवान आते होंगे। विदुरानी जी बोली, आते होंगे, घर में पहले से तैयार बैठे, भगवान तो बैठे। काका जी अंदर गए हैं, भगवान के चरणों में सर को रख दिया। अब काका जी ने जो दृश्य देखा कि भगवान तो छिलके खा रहे हैं, भगवान छिलके खा रहे हैं। जैसे ही देखा मेरे प्रभु तो छिलके खा रहे हैं, भगवान ने छिलकों को छीन लिया। भगवान के हाथों से विदुर जी ने छिलकों को छीना। बोले प्रभु एक बात कहे। विदुर जी ने भगवान के हाथों से छिलका छीन लिया। बोले विदुरानी जी क्या कर दिया, हमारे प्रभु को छिलके खिला रही हो? अब विदुरानी जी से नहीं बोले काका विदुर, भगवान से बोले प्रभु एक बात बताओ। अरे विदुरानी जी तो कम से कम भाव में डूबी हुई थी, भाव में डूबी हुई थी, इनको तो होश ही नहीं था। बे आपको छिलका खिला रही थी और आप बड़े चाव से छिलका खा रहे थे। इन छिलकों को छोड़ो और ये लोग माखन मिश्री का भोग लगाओ, लड्डुओं को खाओ। और जैसे ही माखन मिश्री दी,
भगवान बोले काका जी अगर बुरी न लगे तो एक बात कह दूं। हाँ कहूं? हाँ। जो आनंद उन छिलकाओं में आ रहा था वो आनंद इस माखन मिश्री लड्डुओं में नहीं आ रहा है। क्यों? ये भाव रहित हैं और वो भाव सहित थे, इसलिए उसमें आनंद आ रहा था। भगवान बोले जो आनंद छिलकाओं में आ रहा था वो आनंद इन लड्डुओं में नहीं है, वो आनंद इस माखन मिश्री में नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। एक बात निवेदन करूं, जब भी कभी वृंदावन जाए, रमण रहती जाए, तो वहां वृंदावन की व्रज रज को अपने मस्तिष्क पर जरूर लगा लेना चाहिए। व्रज रज में मेरे भगवान खेले। और व्रज रज ऐसे ही उसको व्रज रज नहीं कहते, वो व्रज रज अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार होती है। वृंदावन जब भी जाए तो व्रज रज को अपने मस्तिष्क पर अवश्य लगाए। एक आपसे निवेदन करूं, एक आपको बहुत सरल उपाय बताऊं। जो व्यक्ति बाहर व्यापार करते हैं, घर छोड़ करके जाते हैं, गांव छोड़ करके व्यापार करने जाते हैं, वो एक डिब्बी में अपने घर गांव की मिट्टी अवश्य ले जाए, क्योंकि वो जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़ करके होती है। डिब्बी में बंद करके ले जाएं तो व्यापार में कभी घाटा नहीं पड़ेगा। उस मिट्टी को अपने साथ रखें। और वृंदावन तो वृंदावन है प्यारे, सभी भक्त भाव से बोलेंगे और इसको वृंदावन बना दो। या व्रज रज में लोटे लगाए ली जो जो तू वृंदावन जावे। या व्रज रज में लोटे लगाए ली जो तू वृंदावन जावे। व्रज रज में लोट लगाए ली जो तू जब वृंदावन आवे। व्रज रज में लोटे लगाए ली जो तू वृंदावन आवे। सबको बोलना पड़ेगा। और आज के बाद में कल कोई कहने वाला नहीं है कि कीर्तन बोलो। कल यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, केवल भंडारे की तैयारी हो रही होगी। ब्रज रज में लोट लगाए ली जो तू जब वृंदावन आवे। व्रज रज में लोटे लगाए ली जो तू वृंदावन जावे। तू जब वृंदावन जावे, तू जब वृंदावन आवे। तू जब वृंदावन जावे, जब तू वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए ली जो तू जब वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोटे लगाए ली जो तू वृंदावन जावे। एक बार कहिए श्री राधे। और ये सूरज अच्छा पूरे मथुरा से 101 रुपया पुष्पार भेंट कर रहे। भगवान से प्रार्थना करेंगे इनकी मंजिल की बाधाओं को दूर करें। तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन जावे। तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन जावे। ब्रज रज में, ब्रज रज में, ब्रज रज में लोट लगाए ली जो तू जब वृंदावन जावे। ब्रज रज में लोटे लगाए ली जो तू वृंदावन जावे। एक बार कहिए श्री राधे। तू जब वृंदावन जावे, तू जब वृंदावन जावे। तू जब वृंदावन जावे, तू जब वृंदावन जावे। ब्रज रज में लोट लगाए ली जो तू जब वृंदावन जावे।
ब्रज रज में लोक लगाइयो तू जब वृंदावन जाओ। ये मन मेरो है मट मैलो, मन मेरो है मट मेरो, ये मन मेरो है मट मैलो, मन मेरो है मट मेरो। जा व्रज में श्याम सुंदर खेलो, जा सुंदर श्याम सुंदर खेलो, जा व्रज में श्याम सुंदर खेलो, जा व्रज में सुंदर खेलो। बारज को शीस चढ़ाए ली जो जो तू वृंदावन जावे, बारज को शीस झुकाइयो जो तू वृंदावन जावे। एक बार कहिए श्री राधे। और ये हमारे शिष्य राजू का पुत्र हर्षित मेरी तस्वीर मुझे भेंट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज नहीं तो कल तस्वीरों में तो आना ही पड़ेगा, एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये छोटा बच्चा भगवान श्याम सुंदर की प्रतिमा को भेंट कर रहा है। पवन, इनके पिताजी का नाम है बॉबी, जो हमारे शिष्य। बहुत बहुत धन्यवाद। नगला देहुआ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि एक बार कहिए श्री राधे। वृंदावन आवे तू जब गोवर्धन आवे, तो जब वृंदावन आवे, तो जब गोवर्धन आवे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब गोवर्धन आवे, तो जब वृंदावन आवे, तो जब गोवर्धन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए ली जो तू जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लोट लगाइयो तू जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लोट लगाए ली जो तू जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लोट लगाइयो तू जब वृंदावन आवे, 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 वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए ली जो तू जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लोट लगाइयो तू जब वृंदावन आवे। और ये पुष्पहार और एक पगड़ी जय कुमार कल्याण गरीब से पहना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। परमात्मा इनकी रक्षा करे। तू जब वृंदावन आवे, और 101 रुपया। तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे, तो जब वृंदावन आवे, तो जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लोट लगाए ली जो तू जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लोट लगाइयो तू वृंदावन आवे, ब्रज रज में लोट लगाए ली जो तू जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लोट लगाइयो तब तो वृंदावन आवे।
गोवर्धन की छटा निराली, गोवर्धन की छटा निराली, गोवर्धन की छटा निराली, गोवर्धन की छटा निराली। जहाँ फूल रही है डाली डाली, फूल रही है डाली डाली, जहाँ फूल रही डाली डाली, यहाँ फूल रही डाली डाली। पर्वत को शीस नवाय लीजे तू जब वृंदावन आवे, पर्वत को शीस नवाइया जब तू वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाई लीजे तू जब वृंदावन आवे, रज रज में लोट लगाइयो जब तू वृंदावन आवे। तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे, जब तू वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लीजो तू जब वृंदावन आवे। रज में लोट लगाए लीजे तू जब वृंदावन आवे, रज रज में लोट लगाइयो जब तू वृंदावन आवे। बरस बरसाने की देखन होली, बरसाने की देख न होली, बरसाने की देखन होली, बरसाने की देख न होली। जो आई रसकन की टोली, जो आई रचकन की टोली, जो आई रसकन की टोली, जो आई रचकन की टोली। थोड़ा रसकन से बतलाए लीजे तू जब वृंदावन आवे, रज रज में लोट लगाइयो जब तू वृंदावन आवे। तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे, जब तू वृंदावन आवे, जब तू वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लीजो तू जब वृंदावन आवे, रज रज में लोट लगाइयो जब तू वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लीजो तू जब वृंदावन आवे। सुखदेव जी समझाने लगे राजन, आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। इधर देखा जब समस्त राजाओं को जीत लिया, चारों दिशाओं के राजाओं को जीत करके अपने राज्य में स्थापित कर लिया। अब भगवान श्याम सुंदर धर्मराज से कहने लगे, धर्मराज अभी एक राजा जीतने के लिए बाकी बचा है जिसका नाम है जरासंध, उसको भी जीतना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा राष्ट्रीय यज्ञ पूरा होगा। एक राजा बाकी है जिसका नाम है जरासंध। अब भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम ने ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध की राजधानी गिरिव्रज में पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे, जरासंध अपनी सभा में बैठा हुआ है, प्रशंसा करने लगे। जरासंध की खूब प्रशंसा करी। जरासंध समझ गया, कहने लगा, ब्राह्मणों में आपसे अति प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांगो। भगवान बोले, हम ब्राह्मण है ही नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है। कौन? बोले, मेरा नाम कृष्ण है और ये भीम है और ये अर्जुन है। अगर तुम हमें वरदान देना चाहते हो तो हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध मुस्कुराया, कन्हैया मैं तेरे साथ में युद्ध नहीं करूंगा, तेरा भरोसा नहीं है, कब्र छोड़ के भाग जा, तेरा कोई भरोसा नहीं है, तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा। भगवान का अपमान कर दिया। और अर्जुन से मैं युद्ध इसलिए नहीं करूंगा कि अर्जुन मुझसे छोटा है और भीम मेरी बराबर की ताकत का है, मेरी उम्र का बराबर का है। भीम से मैं युद्ध जरूर कर लूंगा, भीम से युद्ध करूंगा।
युद्ध तय हो गया। और युद्ध जब तय हुआ तो देखा सुबह शाम भोजन की व्यवस्था भी जरासंध करता है। और जैसे सुबह होता है युद्ध शुभारंभ होता है, भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध शुभारंभ हो गया। दोनों का घमासान युद्ध होता है। शाम तक न जरासंध भीम को परास्त कर पाया, न भीम जरासंध को परास्त कर पाई। और युद्ध जैसे सूर्यास्त हुआ युद्ध विश्राम हो गया। 26 दिन तक घमासान युद्ध चला। न भीम जरासंध को परास्त कर पाए, न जरासंध भीम को परास्त कर पाया। दोनों का बराबर का युद्ध चलता रहा। जब दोनों का बराबर युद्ध चला, 26वें दिन भीम भगवान श्याम सुंदर के पास में आगे, कन्हैया अब हमसे युद्ध नहीं होगा, हम तो थक चुके हैं। 26 दिन हो गए, 26 दिन हम युद्ध करते हुए हो गए, कल 27वां दिन है, अब हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। भगवान मुस्कुराए, भीम तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था कि हम युद्ध को जीत लेंगे। जब तक आदमी अपनी ताकत से लड़ता है तो निश्चित वो कहीं न कहीं परास्त होता रहता है। जब भगवान की ताकत को अपने साथ में जोड़ देता है तो उसको परास्त करने वाला कोई दुनिया में नहीं होता। भीम, अब तक तुम ये अहंकार था, अब तक ये घमंड था कि हम अपनी ताकत से जरासंध को परास्त कर देंगे। अब जाओ, कल युद्ध करने जाना और युद्ध करते करते बीच बीच में मेरी तरफ देखते रहना और युद्ध को तुम विजय प्राप्त करोगे। भगवान बोले अब तक तुम अपनी ताकत से लड़े, अब जाओ मेरी ताकत से लड़ना। भीम जैसे ही आए 27 में जरासंध को ललकारा, जरासंध बाहर आया, दोनों का घमासान युद्ध होने लगा। जब दोनों का युद्ध हुआ, भीम को याद आया भगवान ने ये कहा था बीच बीच में मेरी तरफ देखते रहना। जैसे ही भीम ने भगवान श्याम सुंदर की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका लिया, बीच में से फाड़ा, इशारा कर दिया और इधर वाला इधर फेंका और इधर वाला इधर फेंका, विपरीत दिशा में फेंक दिए। भीम समझ गए मैं जरासंध को फाड़ करके फेंकता था तो ये जुड़ जाता था, क्योंकि जरा नाम के राक्षसी ने इसको पैदा किया था। भगवान ने इशारा कर दिया, भीम ने जरासंध को चीड़ा और इधर वाला हिस्सा इधर फेंक दिया और इधर वाला इधर फेंका और वो जुड़ नहीं पाया और जरासंध का वध भगवान की युक्ति ने करा दिया। भीम ने जरासंध को मार डाला। और देखो यहाँ बड़े बड़े समझदार भक्त बैठे हुए हैं। मैं जब यहाँ मेरी यहाँ फिरोजाबाद में भागवत हुई, उसके बाद में यहाँ सामान कुछ रखने के लिए लौट के आया था, इधर से निकला था तो सामान यहाँ रखा और ये मंदिर है सामने। मंदिर में मैं घूमने गया, उस मंदिर में तो मंदिर में एक बड़ी शंका है। अब मैं क्या कहूँ, किसने उन मूर्तियों को रखवाया? मंदिर में सारी मूर्तियां उल्टी रखी हुई है, आप जाकर के देख लीजिए। दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर नंदी होना चाहिए, नंदी को उल्टा रख दिया है। पार्वती जी की पीठ पीछे से लोगों को पूजा करनी पड़ती है, पार्वती की पीठ उस रास्ते की तरफ है। तो देखो हो सके तो कोई विद्वान बुला करके उस मंदिर का सुधार अवश्य करवाएं, अन्यथा जहां भगवान का अपमान होता है, भगवान की मूर्तियों को उल्टा रखवा दिया जाता है, वह कोई न कोई अपशगुन होता रहता है। या तो एक्सीडेंट हो गया या हम लोग बीमार पड़े रहेंगे, कोई सुखी नहीं रह सकता। इसलिए मंदिर का सुधार अवश्य करवाएं, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और देखो यहाँ हमारे पास कुछ नाम आए हैं। हाँ, मैं मंदिर के बारे में कुछ नाम आए हैं। देखिए मेरा कोई भाव नहीं है, लेकिन एक साधु और धर्मगुरु की एक जिम्मेदारी होती है, जहां कुछ अगर गलत लगता है, भगवान के प्रति गलत लगता है तो कहना एक जिम्मेदारी बनती है। तो रामवीर सिंह जी और जयवीर सिंह जी अगर यहाँ मेरे बीच में बैठे हो तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस मंदिर का किसी भी विद्वान को, जहां आपको लगे जो विद्वान अच्छा हो, उनको बुला करके और मंदिर की मूर्तियों को ठीक से लगवा दे, ठीक से शुभारंभ करवाए। तब जाकर के मंदिर में पूजा करोगे तो निश्चित ही मंदिर की मूर्तियों का, मंदिर में बैठे हुए भगवान का पुण्य आपको प्राप्त होगा। आप किसी के पीठ के पीछे देखो, एक बात याद आ गई इसी विषय में। जब लंकापति रावण प्रभु श्री राम ने मार डाला तो लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ इससे राजनीति सीख करके आओ, ये बड़ा विद्वान है। वो तो एक मनुष्य था, एक साधारण व्यक्ति था, विद्वान था केवल। तो लक्ष्मण जी पीठ के पीछे खड़े हो गए
रावण नहीं बोला। और ये हमारे मास्टर विजेंद्र सिंह जी 101 रुपया पुष्पहार भेंट कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे इनकी मंजिल की बाधाओं को दूर करे, राधा मैया इनके भंडार भरती रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब रावण नहीं बोला तो प्रभु श्री राम से लक्ष्मण जी बोले प्रभु वो तो बोल ही नहीं रहा है। बोले कहाँ खड़े हुए? बोले सिर की तरफ खड़े हुए। बोले वो अब हमारा दुश्मन नहीं है। अब वो दुश्मन नहीं है, वो परम गति को प्राप्त करने वाला है। और ज्ञान किसी से अगर लिया जाता है तो चरणों में बैठा जाता है, उसके सामने बैठा जाता है। जब एक रावण पीठ के पीछे से ज्ञान नहीं दे सका और जिन भगवान की प्रतिमाओं में भगवान का वास होता है और पीठ के पीछे से पूजा करोगे तो तुम्हें कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि जिनके भी नाम बोले उन मूर्तियों को व्यवस्थित करा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखदेव जी समझाने लगे राजन, आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करें। भीम ने जरासंध का वध कर दिया और उसी मुकुट को लेकर के आए। पहले दिन की कथा में आप सभी लोग सुनते होंगे कि राजा परीक्षित के मुकुट में कली का वास हो गया। इसी जरासंध का मुकुट था जिसको लेकर के चले आए। भगवान ने मना किया लेकिन अर्जुन नहीं माने और मुकुट लेकर के आ गए।